Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आज 4 चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। 4 ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें ज़्यादातर लोग मुब्तला हो जाते हैं और ये बीमारियां जो होती हैं ज़्यादातर लोगों को अपने घेरे में ले लेती हैं और बहुत लोग इसके लिए परेशान होते हैं। तरह तरह का ट्रीटमेंट मतलब इधर उधर से खूब दवाएं करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आराम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिला करता। आज के इस वीडियो में हम इन चारों बीमारियों के बारे में कुछ ख़ास मेडिसिन्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक ड्रग्स जो हमारी एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं और हमने अपने बहुत सारे पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों से क्योर होते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पर्मेटोरिया, धात की शिकायत, है ना, जिसको जिरयाने मनी कहते हैं हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जिन लोगों को ये मर्ज़ हुआ करता है उन लोगों को इतनी आसानी से ये ठीक होता ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो 10-20 सालों से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। टेम्परेरी बेसिस पे उनको आराम भी हुआ करता है, बताते हैं कि हमने बहुत इलाज कराया है और हमको वक्ती तौर पे रिलीफ भी होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ते हैं फिर से ये मर्ज़ हमारे अंदर आ जाता है और हम फिर से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक तो ये कि धात रोग, दूसरा कि इसी की वजह से जनरली हमने देखा है कि जिन लोगों में धात की शिकायत बहुत ज़्यादा हुआ करती है तो उन लोगों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत भी हो जाती है और उससे पहले उनके अंदर शिकायत होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये मर्ज़ उन लोगों के अंदर होता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक चौथा मर्ज़ भी इन लोगों के अंदर होता है। अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, मास्टरबेशन ना करें, तो थोड़े दिनों के बाद उनके अंदर नाइट फॉल की शिकायत हो जाती है ना, स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस, कसरत एहतलाम में परेशान होते हैं वो लोग फिर, है ना। ये चारों बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इतना आसानी से मिला नहीं करता और लोग दर दर की ठोकरें खाया करते हैं और बहुत परेशान हुआ करते हैं और उनको आराम नहीं मिला करता। इन चारों बीमारियों के लिए हम कुछ ख़ास 4-5 मेडिसिन आपको बताएंगे कि अगर इस मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल 4 से 5 महीनों तक कर लीजिए। इंशाअल्लाह एक एक करके ये जो बीमारियां हैं आपकी ठीक होती चली जाएंगी। तो पहली बीमारी जो है उसके लिए हम आपको 3 स्पेसिफिक ड्रग बताने वाले हैं। कौन सी? धात की शिकायत। बहुत सारे यंग हमारे बच्चे जो हैं वो धात की शिकायत में मुब्तला रहते हैं और तरह तरह की दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन उनको आराम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा है हमारा, पाउडर की फॉर्म में है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144, 144 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, बहुत इफ़ेक्टिव है धात के लिए। ये ऐसा नुस्खा है जो बीपी शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये जो धात की शिकायत होती है सिर्फ यंग लोगों को ही नहीं होती, ये ओल्डर पेशेंट को भी हुआ करती है और उनको जो है शुगर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में मुब्तला होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है वो माजून का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, हाइपरटेंशन में मुब्तला हैं तो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उनका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, है ना। तो ऐसी मेडिसिन से भी बचाना है। तो 144 ऐसा नुस्खा जो बीपी शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलियों की फॉर्म में भी ये नुस्खा इसी तरह का जो काम करने वाला है हमारा, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 106। गोलियों की फॉर्म में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहीं यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं 106 की वीडियो में तरह तरह के पेशेंट ने कमेंट किए हुए हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो गया और उन लोगों ने कंसल्ट भी नहीं किया, डायरेक्टली 106 का ऑर्डर किया, खाया और उनको आराम हो गया। तो अगर इस तरह से आप चाहते हैं तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून की फॉर्म में भी ऐसे ही मिलता जुलता नुस्खा हमारा है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 116। अगर आपको धात की शिकायत है तो 116 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब लोग कहेंगे कि आपने तो कंफ्यूज कर दिया, 3 नुस्खे बता दिए एक ही मर्ज़ के लिए, अब हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, तीनों नुस्खे बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी जो है इसके अंदर चेंजेस होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री के ऊपर। वो जो बारीकियां हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए उनको नहीं छेड़ते हैं, वरना आप कहेंगे ये पता नहीं क्या हकीम साहब बताते रहते हैं, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना।
क्योंकि एक ये बाकी आप इस्तेमाल तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बीपी या शुगर का मसला नहीं है ना, तो आप 116 जो है हमारा वो इस्तेमाल कर लीजिए। चाहते हैं कि आसानी से हमें टेबलेट फॉर्म में दवाएं मिल जाएं, 106 इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। अगर आपको बीपी शुगर का इशू है तो आप 116 इस्तेमाल 144 इस्तेमाल कर लीजिए जो पाउडर की फॉर्म में। ये बात हो गई धात के बारे में, है ना, स्पर्मेटोरिया के बारे में। अगर आप परेशान हैं स्वप्न दोष से, नाइट फॉल से बहुत ज़्यादा, तब ऐसी सिचुएशन में हमारा नुस्खा है इसके लिए डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 111 नंबर का 111 का जो नुस्खा है हमारा टैबलेट्स की फॉर्म में, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको। नाइट फॉल विद इन मंथ लोगों को कंट्रोल होता है अल्हम्दुलिल्लाह इससे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू अगर है आपको, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 107 है ना, माजून की फॉर्म में है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप, है ना। इसके अलावा कंपनीज़ की भी ड्रग बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट उसमें बहुत तरह के ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्पेशली हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी मेडिसिन आपको बताएं कि जिनका साइड इफ़ेक्ट ना हो और जिन पर हमारा जो है भरोसा है ना। ये ऐसी मेडिसिन है जिनको हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, आपको मार्केट में मिलती भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ से ही मिलेंगी आपको। आप इन जो हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले पे शो होता है, इसी नंबर पे इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं आप। तो 107 का जो नुस्खा है आप इसको 4-5 महीने तक इस्तेमाल करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका जो इरेक्शन है, जो हार्डनेस है, जो सख्ती है, उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा आपको। और जो इरेक्शन आपका मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है, वो भी मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए हमारा जो नुस्खा है माजून की फॉर्म में, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 129, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो पाउडर की फॉर्म में है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 158 158 नंबर का जो नुस्खा है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा शुगर होता है, तो डायबिटिक हैं अगर आप, तो थोड़ा सा पहले खा करके देखिए कि शुगर लेवल इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है आपका। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप इससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह जो टाइमिंग का इशू है वो भी रिजॉल्व होगा। आमतौर पे टाइमिंग का इशू, धात रोग की शिकायत, इरेक्शन में कमी, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल्स के या पेनाइल मसल्स के वीक और कमज़ोर होने की वजह से देखी हैं, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आसाबी कमज़ोरी में रखते हैं। आसाबी कमज़ोरी के तहत उसको हम लोग जानते हैं। इसके लिए हमारा जो नुस्खा है बहुत इफेक्टिवनेस रखता है, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 है ना। और लोकली एप्लीकेशन करवाते हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 का। आप इन मेडिसिन का भी इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे जो वो वीकनेसेस हैं, आसाबी जो कमज़ोरियाँ, वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी और ये सारी बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नुस्खे आपको हमने बताने की कोशिश की है आज की इस वीडियो में, आपकी समझ में आए होंगे और आज की इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।